जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आधुनिक इतिहास के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण 30 सवाल लेकर आपके बीच मौजूद हूँ। आपके हर एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें इससे निश्चित रूप से सवाल पूछे जाते हैं। यदि आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो अब कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सवाल पूछा जाएगा तो आप निश्चित रूप से सही बना पाएंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? ऑप्शन ए 1865 में, ऑप्शन बी 1867 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1887 में। सही जवाब ऑप्शन सी 1885 में। कांग्रेस का कुछ फैक्ट जानते हैं। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के राजनीतिक इतिहास की देन है, जिसका अर्थ है व्यक्तियों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी A.O. होम को जाता है। उन्होंने कोलकाता, बम्बई, मद्रास का दौरा करने के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित करने की घोषणा की। यह सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाना था, किंतु पुणे में हैजा फैल जाने के कारण इसका आयोजन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में किया गया। 28 दिसंबर 1885 गोकुल दास, खूब आता है परीक्षा में, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया तथा इसका पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ, जिसमें कुल 72 प्रतिभागी, 72, खूब आता है ये भी सवाल परीक्षा में, 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की, जबकि इसके सचिव A.O. होम बने थे। जो स्थापना किए थे A.O. होम, ये सचिव बने थे। भी सवाल पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? ऑप्शन ए A.O. होम ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय ने। यह 40वीं BPSC में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए A.O. होम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना A.O. होम ने 1885 में किया। तीसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक, ऑप्शन ए असैनिक सेवक थे, ऑप्शन बी सामाजिक कार्यकर्ता थे, ऑप्शन सी विज्ञानी थे, ऑप्शन डी मिलिट्री कमांडर थे। सही जवाब ऑप्शन ए असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी लाहौर में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी पटना में। सही जवाब ऑप्शन सी मुंबई में। 44वीं BPSC में सवाल पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। यह प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस तरह का सवाल कई बार परीक्षा में देखने को मिला है कि दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ। इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखते हैं, ब क ना इलाम। यदि यह ट्रिक आप याद रखते हैं तो आपको 10 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाइन से आपको स्थल याद रहेगा। जैसे ब से बम्बई, क से कलकत्ता, दूसरा अधिवेशन तीसरा अधिवेशन म से मद्रास, चौथा अधिवेशन ई से इलाहाबाद, पचमा फिर ब से बम्बई, फिर क से कलकत्ता, ना से नागपुर, ई से इलाहाबाद, ला से लाहौर, म से मद्रास।
नोट डाउन कर सकते हैं नोटबुक पर। बकमई बकना इलाम। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये भी सवाल पूछता है कभी कभी कि कांग्रेस का ज़्यादा बार अधिवेशन किस जगह पर हुआ था। कलकत्ता में आप नोट डाउन कर लेंगे 10 बार, बम्बई में 7 बार और मद्रास में 7 बार। मद्रास में 7 बार, कलकत्ता में 10 बार, बम्बई में 7 बार और मद्रास में 7 बार, ध्यान रखेंगे। 5वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन ए गणेश अगरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नेरोजी। आप एक ट्रिक याद रखते हैं BNTU, तो आपको प्रथम द्वितीय एवं तृतीय और चतुर्थ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम याद रख सकते हैं। बी से बनर्जी, WC बनर्जी, ध्यान रखेंगे। बी से आप पकड़ लेंगे बनर्जी, तो WC बनर्जी प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे। दूसरा N से नेरोजी, दादा भाई नेरोजी, ध्यान रखेंगे दादा भाई नेरोजी। फिर T से तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ध्यान रखेंगे। और यू से यूले, जॉर्ज यूले। सवाल पूछा जाता है प्रथम बंगाली कांग्रेस अध्यक्ष तो WC बनर्जी, प्रथम पारसी कांग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी, प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष जॉर्ज यूले। एक दादा भाई नेरोजी से ये भी सवाल पूछा जाता है कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, तो दादा भाई नेरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। या ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नेरोजी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब पारसी विधेयक, ध्यान रखेंगे दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट सवाल, 6ठा सवाल, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा न हो, यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। सही जवाब ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां। कथन से संबंधित कई एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जैसे एक सवाल आता है कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यह कथन किसका था, तो बाल गंगाधर तिलक का। ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय। ध्यान रखेंगे, यह खूब परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी रामगढ़। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गया। बिहार में 2 जगह कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, एक पूर्ववर्ती बिहार झारखंड में रामगढ़ में हुआ था। ऐसे बिहार प्रॉपर बिहार में यदि पूछा जाए तो एक 1912 में अधिवेशन हुआ, 28वां बांकीपुर पटना, जिसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधोलकर। फिर 10 साल बाद 1922 में, जो अभी आपका सवाल था, में 38वां, यदि 1912 है इसमें 10 जोड़ देंगे तो 1922, उसी तरह से 28वां था, इसमें 10 जोड़ देंगे तो 38वां कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे C.R. दास, चित्तरंजन
दास। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी जेवी कृपलानी। 46वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। चलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जेवी कृपलानी। यदि जेवी कृपलानी से पहले देखें तो दिसंबर 1946 में मेरठ में कांग्रेस का 55वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जेवी कृपलानी ने की। आज़ादी के समय यदि जेवी कृपलानी ही थे। 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 1940 में रामगढ़ में 54वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद किए थे, जो 1940 से 45 थे। ध्यान रखेंगे वे ही अध्यक्ष बने रहे अबुल कलाम आज़ाद। वहीं 1946 मेरठ में 55वां अधिवेशन कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ। आज़ादी के समय भी कृपलानी ही अध्यक्ष बने रहे। वहीं आज़ादी के बाद यदि 56वां अधिवेशन 1948 की बात हो तो जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया ने की थी। वहीं एक और ध्यान रखेंगे कि 57वां अधिवेशन 1950, कभी कभी सवाल में पूछा जाता है कि 1950 के नासिक अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल है, सन 1930 में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश है ऑप्शन ए गैर कानूनी संघ अध्यादेश, ऑप्शन बी शांति कानून का उल्लंघन, ऑप्शन सी कार्यपालक अधिकार अध्यादेश, ऑप्शन डी वायसराय का विशेष आदेश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गैर सरकारी कानून संघ अध्यादेश। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। यह 44वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। कलकत्ता के अधिवेशन में वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाने वाला दादा भाई नेरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें मुख्य बातें थी स्वराज की मांग। एक सवाल पूछा जाता है कि स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ? तो वही कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसमें दादा भाई नेरोजी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी भक्ति लक्ष्मी देसाई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। यह बहुत कन्फ्यूजन डालता है सवाल परीक्षा में, इसलिए इसको ध्यान से सुनेंगे कि यदि प्रथम महिला अध्यक्ष, जो आपका यह सवाल है कि प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन। यदि इसी में सवाल यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट। कब? तो 1917 में। किस अधिवेशन में? तो क से कलकत्ता। और यदि इसमें भारतीय लग जाए, भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू 1925 में। क है तो यहाँ का कर देंगे कानपुर। ध्यान रखेंगे दोनों क से, जो भी महिला है वो दोनों क से, एगो क से कलकत्ता, एगो का से कानपुर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12वां सवाल, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सही जवाब ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी केटी तेलंग, ऑप्शन सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन डी तैयब जी, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ सवाल
जो है इसका ऑप्शन ई हो जाएगा सही, है ना। बीपीएससी में देखेंगे कि आप 5 ऑप्शन रहता है, जिसमें 5वां ऑप्शन रहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, लगभग सभी सवाल में है। यहाँ आपका ऑप्शन ई हो गया है सही जवाब। जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं तैयब जी ने की थी, इसलिए यहाँ एक से अधिक हो गया। जो बम्बई प्रेसिडेंसी 1885 में स्थापित हुआ उसमें 3 लोगों की भूमिका थी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी, तो एक से अधिक हो गया, इसलिए ऑप्शन ई में उपयुक्त से एक से अधिक सही जवाब हो जाएगा। यह संगठन भारतीयों को पश्चिम शिक्षा प्राप्त करने और भारत को उत्थान करने के लिए अपनी संस्कृति को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। फिरोज शाह मेहता द्वारा एक अंग्रेजी समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल, ये भी सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, बॉम्बे क्रॉनिकल, ध्यान रखेंगे कि बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र अंग्रेजी में कौन चालू किया था, तो फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी। ऑप्शन ए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडियन नेशन यूनियन, ऑप्शन सी इंडियन लीग, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या 60वीं से 62वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। यहाँ भी ऑप्शन ई हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, कई सवाल में आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। सॉरी, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इंडियन एसोसिएशन, जिसका स्थापना आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में किया था, जिसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया, जो बाद में कांग्रेस में विलय हो गया। ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, जिसका स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया, जिसका विलय कांग्रेस में आगे चल के हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। यहाँ भारतीय लग गया है, इसलिए पूर्व में भी बताया गया है, सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू, कानपुर में 1925 कानपुर। यदि भारतीय नहीं रहता तो एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता। ध्यान रखेंगे, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है। 16वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 82। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 72। 72 से आप ध्यान रखेंगे कि एक सवाल आता है कि गांधी जी दांडी मार्च कितने सहयोगियों के साथ की थी? तो 78 गांधी जी। यहाँ सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए? तब 72। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि हॉकी मैच का समान खेलने का समय कितना होता है? तो 70 मिनट। ध्यान रखेंगे 70, 72, 78 से, कि कभी कभी ऑप्शन में यदि तीनों देखिए आपको दिग्भ्रमित करेगा, ध्यान में रखेंगे तीनों सवाल। यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्य थे? तो 72। गांधी जी कितने अनुयायी के साथ दांडी मार्च किए थे? तो 78। हॉकी का समान समय कितना होता है? तो 70 मिनट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17वां सवाल, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। ऑप्शन ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी यंग बंगाल एसोसिएशन, ऑप्शन डी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। हालांकि सभी थे, लेकिन सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे प्रमुख संस्था थी और बाद की थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में हुआ था। वही ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुआ था। वही यंग बंगाल एसोसिएशन के 1873 में हुआ था। ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता 1876। एकदम पूर्व का
हो जाएगा? तो 1876 नज़दीक में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है 18वां सवाल, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी जेवी कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजागोपालाचारी। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया है। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद। आपको ध्यान होगा कि क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। वहीं बेवेल योजना 14 जून 1945 में गठित हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेके 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वाभाविक है कि यह सवाल जो पूछा गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन लॉर्ड बेवेल दोनों में वार्ताएं की, तो अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 रहे हैं। सही जवाब अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19वां सवाल है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जेवी कृपलानी, ऑप्शन डी पटाभी सीतारमैया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा जो गुजरात में है, 1938 में अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। वे दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश, ये भी सवाल पूछा जाता है, मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के विरोध के बाद भी अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए गए, जिन्होंने पटाभी सीतारमैया को पराजित किए थे। गांधी जी पटाभी सीतारमैया को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, इसलिए पटाभी सीतारमैया के पराजय के बाद गांधी जी ने कहा कि पटाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। ये भी सवाल पूछा जाता है, सवाल में ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। यह कई एक परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसलिए ध्यान रखेंगे। यदि प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, यदि भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। ध्यान रखेंगे, यहाँ सवाल है कि प्रथम महिला तो एनी बेसेंट, पूर्व में भी बताया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21वां सवाल है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया? ऑप्शन ए पटना में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर में और ऑप्शन डी दरभंगा में। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। पूर्व में भी बताया गया था कि 1912 में 28वां कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर पटना, कहीं कहीं ऑप्शन में बांकीपुर रहता है, कहीं पटना रहता है, ध्यान रखेंगे, जिसमें आर.एन. मंडोलकर अध्यक्ष बने थे। 10 साल बाद 1922 में गया 38वां, 10 साल जोड़ देंगे 28वां में, 38वां अधिवेशन गया में हुआ, जिसमें C.R. दास कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन ए 1926 में, ऑप्शन बी 1929 में, ऑप्शन सी 1917 में, ऑप्शन डी 1911 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 में। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। खूब यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं इसका अनुमोदन 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 66वीं बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो यही 26 जनवरी 1930। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23वां सवाल, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष
इस वर्ष चुने गए थे? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन बी सी 1939, ऑप्शन डी 1959। यह सचिवालय सहायक बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2011 में मेंस में सवाल पूछा गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1929। जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 3 कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थे। एक 1929 में, एक 1936 में, एक 1937 में। 1929 पूर्व में भी बताया गया कि लखनऊ में हुआ था, जिसमें नेहरू ने समाजवाद के विचार को परिचय दिया तथा मजदूर ये 36 में हुआ था। इसे 1929 में अभी हम बताएं पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था लाहौर में। 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज। 1936 में जो लखनऊ में हुआ, जिसमें नेहरू ने समाजवाद के विचार को परिचय दिया और मजदूर संघों एवं कृषक संगठनों को कांग्रेस से संबंध किया था। वही 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में अधिवेशन हुआ, जो पहली बार पूछा जाता है सवाल कि पहली बार अधिवेशन जो गांव में हुआ था, तो वही 1937 फैजपुर महाराष्ट्र वाला अधिवेशन जो पहली बार गांव में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24वां सवाल है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी। सही जवाब ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र, ये भी सवाल पूछा जाता है, कहाँ किए थे? तो पुणे महाराष्ट्र में की थी। इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना था। एक सवाल पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यह खूब परीक्षा में पूछा जाता है, राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। एक सवाल 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25वां सवाल है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला। यह बार परीक्षा में पूछा जाता है सवाल। ऑप्शन ए विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो यहाँ भारतीय महिला है इसलिए सरोजिनी नायडू सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26वां सवाल है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बेलगांव, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी बांकीपुर। सही जवाब ऑप्शन सी। पूर्व में भी यह सवाल कई एक बार बिहार दरोगा में पूछा गया है, लाहौर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? बम्बई, सूरत, बेलगांव, नागपुर। सही जवाब ऑप्शन सी बेलगांव। महात्मा गांधी बेलगांव जो गुजरात में है 1924, ध्यान रखेंगे, खूब यह परीक्षा में पूछा जाता है। 1924 जो एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो 40वां अधिवेशन था, 40वां अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में कब? 1905 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1909 में, ऑप्शन डी 1910 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 में। सवाल पूछा जाता है कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस, ध्यान रखेंगे, खूब यह परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। फिर वही सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया। ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन बी अमृतसर अधिवेशन में, ऑप्शन सी कराची अधिवेशन में, ऑप्शन डी बम्बई अधिवेशन में। निश्चित रूप से आप बता दिए होंगे ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन में। चलिए 30वां सवाल है मैम आज का लास्ट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? ऑप्शन आप देख रहे होंगे 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1950। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930। चलिए वीडियो को लाइक एवं वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अपने और दोस्तों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, जिससे कि वो भी परीक्षा में लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।